आदमी खाना के अभाव में कभी एक दिन 2 दिन जी जाएगा, मरेगा नहीं, बट खून के अभाव में एक दिन बाद में मर जाएगा। लगभग 70 के आसपास लोगों की कमेटी है और 2400 जिला के। ब्लड डोनेट के लिए आदमी इंजेक्शन लेने के लिए डरता है, तो ब्लड कैसे दे पाएगा? 36 बार का रेगुलर ब्लड डोनर हूँ और 30 बार लगभग सरकारी ब्लड बैंक में दिया हूँ। और हमारा जो ग्रीवांसेस है वो सरकारी ब्लड बैंक के लिए है। एक जो है आइकॉन होना चाहिए स्टेट का या आपका नेशन का तो हम नहीं जानते हैं, स्टेट का होना चाहिए। स्टेट के कौन ऐसे चेहरे हैं? महेंद्र सिंह धोनी हैं, उनको रखना चाहिए। देखने को मिल रहा है कि जो गवर्नमेंट के अधिकारी है वो गवर्नमेंट का काम इन चीज़ों में कम करके प्राइवेट की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी दे रहे हैं। कि अगर कोई भाई ब्लड डोनेट करता है और उसी के घर में किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ गई भविष्य में 1 साल के अंदर में या 3 महीना कभी भी, क्या व्यवस्था है हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से? शायद नहीं है। पहले थी 2019 के पहले। सरकारी ब्लड बैंक में रुचि लोगों की कम हुई है, वो प्राइवेट की तरफ ज़्यादा है। वो तो और दूर की बात है कि अगर रांची के आदमी को वहाँ भेल्लौर में ज़रूरत पड़ गई ब्लड की तो और मुश्किल है। सरकार से, अपने स्वास्थ्य मंत्री से हम्बल रिक्वेस्ट के तौर पर इल्तजा करना चाहते हैं कि अगर खून कीमती है, जो कीमती है, तो कीमती पहल कर दीजिए। इतने सारे जो साथी अलग अलग ज़िला से आए हैं, यही बोलने बताने के लिए आए, उतने दूर दराज से। और रमज़ान जैसे पवित्र महीने में हम लोग रोज़ा रख करके सारे साथी यही इल्तजा कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य मंत्री से। अगर सरकार इन हाउस पेशेंट को ब्लड खुद दिलवाए तो सबसे पहला चीज़ है कि ब्लड का जो दलाली है वो ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसा नौबत आता है कि हम लोग ब्लड डोनर को ले जाके वहाँ पर ब्लड डोनेशन कराते हैं तो पीने के लिए कुछ नहीं होता है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉल और ये सब खरीद करके उन लोग को पिलाते हैं, इसलिए कि अपनी लाज बच जाए। कहाँ से है सर? सिमडेगा जिला से। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। इस वक्त पहुंचे हैं, आप पीछे की तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, झारखंड राज्य स्वैच्छिक रक्तदान संगठन के लोग यहां पे पहुंचे हुए हैं। आपको बताएं कई सारे इनके मुद्दे हैं, इनसे बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि रक्तदान को महादान कहा जाता है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें आपको बताएं, हर बार मैंने आपको खबरों के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि रक्तदान को लेकर के आज भी कई सारे लोग अवेयर नहीं है। लेकिन संगठन के ये लोग जो राज्य के अलग अलग जो है ज़िले से पहुँचे हैं, ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के जान को बचाने का कार्य करते हैं। लेकिन अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस की काफ़ी कमी है, जिस वजह से जब कैंप लगते हैं तो जितने लोगों को पहुंचना चाहिए शायद उतने लोग नहीं पहुंच सकते। लेकिन इनकी काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी मेहनत से लोगों को लेकर के आते हैं, लोगों का जान बचाने का कार्य करते हैं। आप सोच सकते हैं जब ब्लड की ज़रूरत होती है तो किस तरह से, अगर जिसके साथ वो चीज़ गुजरता है वही इस चीज़ को बेहतर जानता है कि जब ब्लड की ज़रूरत होती है तो किस तरह से आप परेशान होते हैं, किस तरह से डोनर खोजते हैं, किस तरह से ब्लड का इंतजाम कराते हैं। तो ये वैसे लोग हैं जो लोगों के जीवन को बचाने का कार्य पूरे झारखंड में करें, झारखंड नहीं बल्कि जहाँ के भी लोग पहुँचते हैं उनके जीवन को बचाने का कार्य करते हैं। फिलहाल इन लोगों से बातें करेंगे, इन लोगों की भी काफ़ी कुछ समस्याएं भी कर सकते हैं, या अगर कहें तो ये लोगों के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, और समाज की जो ज़रूरतें हैं रक्तदान को लेकर के, उसको लेकर के यहाँ पे बैठे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ ज़रूरतें हैं, क्या कुछ सोचते हैं, इन सारी बातों में इन पे बातें करेंगे। यहाँ पे फिलहाल जो चेहरे हैं ये सब जाने माने चेहरे हैं, राजधानी रांची नहीं बल्कि पूरे झारखंड के इन लोगों से बातें करेंगे। फिलहाल यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं नदीम खान हमारे साथ हैं, इनसे पहले बातें करते हैं, फिर जितने भी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए उनसे भी बातें करेंगे। नदीम खान जी, सबसे पहला तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। क्या कहेंगे, आज झारखंड राज्य स्वैच्छिक रक्तदान संगठन की कमेटी पूरा यहाँ पे बैठी है, राज्य के विभिन्न जगहों से लोग पहुँचे हैं, क्या कुछ चीज़ों को लेकर आज पहुँचे हैं यहाँ पे? देखिए, हम लोग करीब 2 महीना पहले ये कमेटी का गठन हुआ। लगभग 70 के आसपास लोगों की कमेटी है और 2400 जिला के। तो 24 जिला के जो प्रतिनिधि संभव हो पाया है वो आ पाए हैं, अलग अलग जिला से सब यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों का ये एहसास हुआ, मैं 36 बार का रेगुलर ब्लड डोनर हूँ और 30 बार लगभग सरकारी ब्लड बैंक में दिया हूँ। और हमारा जो ग्रीवांसेस है वो सरकारी ब्लड बैंक के लिए है। ये भी बात सही है कि प्राइवेट ब्लड बैंक भी लोगों की जान बचाता है, तो हमारा उससे विद्वेष नहीं है। मामला ये है कि जो गवर्नमेंट का मैकेनिज़्म है उसको हम इस रूप में चुस्त दुरुस्त करवाना चाहते हैं जो आपका व्यवहारिक के साथ तार्किक पॉलिसी के रूप में तब्दील हो सके।
क्या तार्किक की बात कर रहे हैं? पहला ये बात कर रहे हैं कि जो 2018 में कोई भी ऐसे आप समझिए कि किसी भी सरकारी या प्राइवेट ब्लड बैंक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई एडमिट है अगर, और उसको अगर ब्लड की आवश्यकता है और उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, वो अटेंडेंस नहीं है या कमज़ोर है, कुपोषित है, मान लिया संथाले का आया हुआ है, तो 3 यूनिट की ज़रूरत है, तो वो व्यवस्था कहाँ से होगा? तो ये गवर्नमेंट का सिस्टम उस पर काम नहीं करता है। उसी पर 2018 में आदेश आया था इन हाउस पेशेंट को ब्लड देने के लिए, तो वो ज़मीन पर लागू नहीं है। क्या है इन हाउस पेशेंट? कि वो किसी को भी ब्लड की अगर ज़रूरत पड़ेगा, कोई भर्ती अगर हॉस्पिटल में है, तो वैसी सूरत में हॉस्पिटल मैनेजमेंट ब्लड की व्यवस्था करके देगा, जो चार्ज होगा लेगा, और जो जैसे वो करके कर पाएगा वो देगा, लेकिन ये ज़मीन पर लागू नहीं है। दूसरा ये है कि अगर कोई भाई ब्लड डोनेट करता है और उसी के घर में किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ गई भविष्य में 1 साल के अंदर में या 3 महीना कभी भी, क्या व्यवस्था है हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से? शायद नहीं है। पहले थी 2019 के पहले, तो उसको बोला जाता था ब्लड रिप्लेसमेंट डोनर कार्ड। जब से वो डोनर कार्ड बंद हुआ, 2019 में बंद कर दिया गया कुतर्क से, अव्यवहारिक कारणों से और अजीब अजीब तरह का इल्ज़ाम लगा करके, तो कभी उस इल्ज़ाम का, कभी बंद करने के बाद का आप ऑडिट किए कि क्या ब्लड डोनेशन उससे बढ़ा है या कम हुआ है? तो हमको ऐसा लगता है कि ब्लड डोनेशन कम हुआ है। सरकारी ब्लड बैंक में रुचि लोगों की कम हुई है, वो प्राइवेट की तरफ ज़्यादा है। और तीसरा ये भी देखने को मिल रहा है कि जो गवर्नमेंट के अधिकारी है, वो गवर्नमेंट का काम इन चीज़ों में कम करके प्राइवेट की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी दे रहे हैं। तीसरा आपका ये है कि कोई अगर ब्लड डोनेट करता है तो वो उसका दान तो कर दिया वो, लेकिन अधिकार भी उसका बनता है कि कभी अगर मान लिया ज़रूरत पड़े ब्लड का, तो वो ऐसा सिस्टम व निज़ाम रहे कि कभी उसको ज़रूरत पड़े तो ब्लड मिल जाए। तो वो निज़ाम नहीं है। संथाल का आदमी या कोल्हान का या पलामू का आदमी बेहतर इलाज के लिए रिम्स आता है या राजधानी रांची आता है, उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ गई, क्या निज़ाम है? नहीं है। वो तो और दूर की बात है कि अगर रांची के आदमी को वहाँ भेल्लौर में ज़रूरत पड़ गई ब्लड की, तो और मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम सरकार से, अपने स्वास्थ्य मंत्री से हम्बल रिक्वेस्ट के तौर पर इल्तजा करना चाहते हैं कि अगर खून कीमती है, जो कीमती है, तो कीमती पहल कर दीजिए, ऐसा बेशकीमती पहल कर दीजिए जो झारखंड के लिए इतिहास भी हो, सराहनीय भी हो और बहुत व्यवहारिक के साथ तार्किक हो सके, जो ज़मीन में उतर सके। ये इतने सारे जो साथी अलग अलग ज़िला से आए हैं, यही बोलने बताने के लिए आए, उतने दूर दराज से। और रमज़ान जैसे पवित्र महीने में हम लोग रोज़ा रख करके सारे साथी यही इल्तजा कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य मंत्री से, अपने ब्यूरोक्रेसी से, कि हमारे खाली पेट होने का, हमारे इस दुख और दर्द के तकलीफ़ को समझते हुए, इबादत ज़रूर है लेकिन एक इबादत जो अवामी है, इज्तमाई है, उसके भी थोड़ा फ़िक्र करते हुए ज़रा हमारे चीज़ों को अमल में ला दीजिए। बिल्कुल, आपको बता दें रमज़ान का वक्त चल रहा है और ये लोग वाकई में ये जो बात बता रहे हैं, नदीम खान जी समाज से जुड़े हैं, और आपको बताएं कि रमज़ान के वक्त में भी लोग यहाँ राजधानी रांची पहुँचे हैं, झारखंड के विभिन्न ज़िलों से हैं। फ़िलहाल आपको बता दें कि जो बातें कह रहे हैं, ये काफ़ी लंबे समय से इन बातों पर बात करते आ रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही है। ये बातें जो इन्होंने कहा कि राजधानी रांची के लोगों को अगर ब्लड की ज़रूरत हो तो परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन अगर वेलोर चले जाएं या किसी दूसरे स्टेट में जाके इलाज कराएं तो जो डोनर है, कई बार जैसा कि ये बता रहे हैं कि 36 बार डोनेट कर चुके हैं। अगर ऐसे लोगों को भी अगर ज़रूरत पड़ती है, इस तरह के कई सारे लोग हैं जो 36 ही नहीं कई बार डोनेट कर चुके हैं, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे जगहों में क्या कुछ समस्याएं आने वाली है। समस्याएं ब्लड को लेकर के काफ़ी जगहों पर देखने को मिलती है। फिलहाल और भी कई सारे लोग हैं, आपको बताया, जैसा कि आपको हमने बताया कि झारखंड के विभिन्न जिलों से पहुँचे, सबसे कुछ बातें करेंगे। सब लोग क्या कुछ सोच रखते हैं, सब एक जगह इकट्ठा आज हुए हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, कहाँ से आए हैं? नमस्कार, आपके चैनल के मार्फत से मैं सभी को जोहार करता हूं। मैं पूर्वी सिंहभूम जिला जमशेदपुर से हूं। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कुड़मी संस्कृति विकास समिति, और मैं खुद 79 टाइम्स खून दे चुका हूं। दुर्भाग्य है कि मैं एक बार भी प्लेटलेट नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मेरा प्लेटलेट काउंट जब भी जाते हैं चेक करते 2 लाख के आसपास रहता है, इसीलिए मैं दे नहीं पाता हूँ।
तो इसीलिए मेरा एक दुख है और खुशी भी है कि 79 टाइम में खून दिया हूँ। देखिए मेरा देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, 79 टाइम्स इन्होंने ब्लड दिया है, मतलब 79 लोगों की जान इन्होंने बचाई है। ये बातें आप बेहतर समझ सकते हैं, क्या कहेंगे सर? आपने 79 लोगों को बताए, बट आप थोड़ा और गहराई पे जाएंगे तो 1 मिनट जब ब्लड हम लोग देते हैं उसको डॉक्टर लोग माने मेडिकल सिस्टम में, चिकित्सा पद्धति में उसको ले जाके प्लेटलेट, प्लाज्मा, PRBC बनाते हैं। तो कई गो बनते हैं, इसीलिए 79 नहीं, उसको गुना 3 कर देना पड़ता है। सही बात है। ठीक है, तो खैर जो भी हो उसके उद्देश्य से हम लोग जो होता है। लेकिन मेरे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है नदीम खान जी मोटा मोटी सारी बात बता दी। एक बात मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर जो है सारे बात बता चुके हैं। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के मार्फत से, सरकार में जो मंत्री जी, डायरेक्टर, सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, दूसरे स्टेट में जब पॉलिसी चलता है, प्राइवेट ब्लड बैंक जो ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग प्राइवेट ब्लड बैंक को कभी नहीं प्रमोट करते, बट एक ऐसे चिट्ठी निकाला जाए जैसे दूसरे स्टेट में है कि प्राइवेट ब्लड बैंक अगर 100 यूनिट रक्त खून कलेक्ट किया किसी कैंप में, तो चिट्ठी ऐसा रहे कि सरकारी ब्लड बैंक को उसको 10% खून देना ही पड़ेगा। तो अब अगर 100 यूनिट कलेक्शन हुआ तो 10 उसका निकटतम ब्लड बैंक जो है, जैसे पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला में गवर्नमेंट ब्लड बैंक है, MGM है, सदर है, रांची में रिम्स है, सदर है। तो रांची में कहीं प्राइवेट ब्लड बैंक ब्लड कलेक्ट किया तो उसको 10% उनको दे दे, 10 या 20, जो दूसरे जिला में, दूसरे स्टेट में जो पॉलिसी है वही पॉलिसी हमारे यहाँ पे लागू हो। तो क्या होना, जो क्राइसिस चल रही है, जैसे संथाल परगना से कोई आया है, उसको 3 मिनट हमारे जिला स्टेट कोऑर्डिनेटर साहब ने बताया, 3 में उनके 1 डोनर है, तो 2 कहाँ से अरेंज होगा? वो परेशान झेल रहा है। तो अगर प्राइवेट ब्लड बैंक अवेयरनेस कर रहा है, किसी भी कारण से कैंप सरकारी ब्लड बैंक से ज़्यादा कैंप अरेंज करके कलेक्ट कर रहा है, तो उसको हर टाइम, हर कैंप से 10%, 20% जो नियम तय होगा करके उसको दे दे, ताकि हमारी जो परेशानी है गवर्नमेंट ब्लड में उसमें कुछ दूर हो सके। और आप लोगों के जैसे एरिया में बात करें, रांची में भी काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलती है। व्यवस्थाएं की अगर बात करें, ब्लड डोनेट करने जो पहुंचते हैं, जो डोनर होते हैं, या फिर जो व्यवस्थाएं होते हैं जो कलेक्ट करते हैं ब्लड को, किस तरह की व्यवस्थाएं होती है? क्या उसमें भी कुछ करने की देखिए, करने के तो ढेर कुछ ज़रूरत है। हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर साहब ने सारा बता दिया है, सारी कमियाँ हैं। सरकार ने, देखिए सरकार तो राजा होता है, जनता तो सरकार के प्रजा है। तो आप अगर 35 किलो अनाज दे रहे किसी अंत्योदय में जान बचाने के लिए, आदमी खाना के अभाव में कभी 1 दिन 2 दिन जी जाएगा, मरेगा नहीं, बट खून के अभाव में 1 दिन में आदमी मर जाएगा। खून के आप क्या व्यवस्था करें सरकार? आप अगर अनाज 35 किलो दे रहे हैं 80 लाख राशन कार्डधारी को, और किसी को 5 किलो करके अनाज दे रहे हैं, तो खून के लिए क्या व्यवस्था करें? जो एक तो होता है डोनर, एक संगठन आप लोग चला रहे हैं, संगठन में आप लोग का कार्य भी काफ़ी मायने रखता है। आप लोगों को लेके आज तक सरकार ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ जानकारी देंगे? मेरे नॉलेज में तो क्या किया, 25 रुपया हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वही जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर साहब बताए, 1 बोतल पानी, 1 ठो जूस, 1 ठो बिस्किट, और क्या किया है ब्लड बैंक के माध्यम से। और क्या ये तो काफ़ी पहले से चला रहा है। हाँ, काफ़ी पहले से चला रहा है। आप बताइए ना, काफ़ी पहले में पेट्रोल का दाम क्या था, काफ़ी पहले में चाल का दाम क्या था, काफ़ी पहले में आटा का दाम क्या था। तो उसी तरह तो पहले से चला आ रहा है। क्या लगता है क्या कुछ होना चाहिए आपको? उम्मीद है हम लोग सभी माननीय लोग, मंत्री लोग, हमारे विधायक लोग के सामने हम लोग अपना आवेदन रख रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। उम्मीद है जरूर कुछ करेंगे। जब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री से भी आप लोगों ने मिला था, उस वक्त भी आप लोगों का काम जैसा बता रहे हैं कि अभी भी जो चीज़ें बातें हुई थी अभी तक नहीं हुई है। अभी भी जो है इरफान अंसारी जी भी हैं, क्या कुछ बातें हो रही हैं, क्या आप लोगों ने मिला इनसे? उम्मीद है हमारे इरफान अंसारी साहब से, हफीजुल अंसारी साहब से हम लोग मिले हैं। सारा हम लोग का कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे निरसा विधायक महोदय, अरूप चटर्जी साहब, हम लोग को लेके एक टीम कोऑर्डिनेट मतलब ये कर रहे हैं, मतलब हम लोग को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस गवर्नमेंट में यथाशीघ्र हम इस पॉलिसी पर एक नए पॉलिसी बने, इस मुद्दे पर, और उसमें अमल हो, ताकि जो क्राइसिस चले, जो समस्या चले, उसका निदान हो। जी बिल्कुल, पॉजिटिव सोच के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातें करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, आज पहुँचे हैं? मेरा नाम हर्षवर्धन है, मैं खालसा मेयर रांची में एक संस्था चलाता हूँ जो ब्लड डोनेशन की फील्ड में काम करता है, जो कि झारखंड में वन ऑफ द बेस्ट एनजीओ जो ब्लड डोनेशन की फील्ड में काम करता है। और क्या कुछ समस्याएं आती हैं ये बताइए सर। अभी अगर आप कहीं पे ब्लड लेने जाओ तो सरकारी रूल के हिसाब से आपको इन हाउस पेशेंट को ब्लड देने का जिम्मेदारी हॉस्पिटल का है, पर अगर आप जाओ तो आपको सिर्फ रिक्विजिशन पेपर और सैंपल मिलेगा, और ब्लड व्यवस्था कराना आपका जिम्मा है। तो अगर सरकार इन हाउस पेशेंट को ब्लड खुद दिलवाए
तो सबसे पहला चीज़ है कि ब्लड का जो दलाली है वो ख़त्म हो जाएगा, जो दूर से पेशेंट आते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो मतलब जो भी हसल फेस करते हैं, जो भी पेशेंट जो हसल फेस करते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर एक प्रॉब्लम जो ये जो पॉइंट है कि इन हाउस पेशेंट को ब्लड देने का जिम्मेदारी हॉस्पिटल का है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही ये रूल बनाया गया पर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। तो हम बस इतना चाहते हैं कि कुछ रूल्स जो गवर्नमेंट बनाई है उसको ज़मीन पे आके फॉलो करवाए। आपको बता दें कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें करने की कोशिश हमारी है, और कुछ लोग इधर भी हैं, इधर भी कुछ लोगों से बातें करेंगे। चूँकि रक्तदान जो है महादान कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम लोग बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे लोग जो भी हैं वो झारखंड के विभिन्न जिलों से, हमने पहले भी आपको बताया, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बातें करेंगे। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ समस्याएँ आती हैं? मैं झारखंड के एकदम सुदूर जिला उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जिला सिमडेगा है, मैं वहीं से आता हूँ। मेरी एक संस्था है जो 25 वर्षों से वहाँ पर जंगली क्षेत्र होने के बाद भी वहाँ पर रक्तदान का काम कर रही है, और ये हमारा सोसाइटी का सिल्वर जुबली वर्ष चल रहा है। हमारे ज़िले में जो सरकारी ब्लड बैंक है, उस ब्लड बैंक में जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सरकारी महकमा जो है वो ब्लड बैंक के प्रति माने नगण्य है। अगर वो ब्लड बैंक चल रहा है तो प्राइवेट कर्मचारी दो जो रहते हैं उनके बदौलत और रक्तदाता समूह के बदौलत। अगर कहा जाए कि वहाँ का जो प्रशासनिक पदाधिकारी कभी भी औचक निरीक्षण किए हों कि यहाँ क्या चीज़ की कमी है क्या नहीं है। कभी कभी तो ऐसा नौबत आता है कि हम लोग ब्लड डोनर को ले जाके वहाँ पर ब्लड डोनेशन कराते हैं तो पीने के लिए कुछ नहीं होता है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉल और ये सब खरीद करके उन लोग को पिलाते हैं, इसलिए कि अपनी लाज बच जाए। कहाँ से हैं सर आप? सिमडेगा जिला से। सिमडेगा से। आप देख सकते हैं जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, ये वो संगठन है जो लोगों का जान बचाने का कार्य करती है, और वैसी जगह पे किस तरह की समस्याएं हैं, जब तक आप यहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक उन समस्याओं के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। और भी कई लोग हैं। सर कहाँ से हैं आप? हम हजारीबाग से हैं। क्या कुछ समस्याएं आती हैं? हमारा हजारीबाग सरकारी अस्पताल में जो सरकारी रक्त संग्रहालय है, वहाँ स्थिति काफ़ी दयनीय है। जब भी थैलीसीमिया बच्चे का अगर हम लोग रक्त की ज़रूरत होता है तो हम लोग स्वयं जा कर के हम लोग या रक्तदाता को ही ले जा कर के हम लोग थैलीसीमिया बच्चे को जान बचाते हैं। ऐसे ही हमारा 27वां बार रक्त दान दे चुके हैं, और प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में। बिल्कुल 27 बार रक्तदान कर चुके हैं। यहाँ पे और भी कई सारे लोग रांची से भी हैं जो चेहरे आप जानते होंगे यहाँ पे, इनसे भी बातें करेंगे। क्या कहेंगे आज यहाँ पे पहुँचे हैं आप? देखिए, लगभग तो बात सब निकल के आ गई है। हर एक ज़िला का अलग अलग अपना परेशानी है, जो सारे बातों को ये लोग रखे हैं। हम लोग का देखिए 2-3 मांग है। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी वजह से ही कर रहे हैं कि कुछ सरकार की पॉलिसी में कुछ बदलाव हो। जैसे डोनर कार्ड जो बंद हो गया था, तो उस तरह का उसको योजना को चालू किया जाए। इन हाउस पेशेंट को जो ब्लड जो देने का जो योजना सरकार बनाई थी 2018 में, जो आदेश लागू हुआ था, उसको पुनः चालू किया जाए। और जब डोनर जो था तो उसको जो 20-25 रुपये का जो रिफ्रेशमेंट दिया जाता था उसको बढ़ाया जाए। यही सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जो है लगातार हम लोग जो है विधायकों से मिलना, मंत्री जी से मिलना हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग उम्मीद भी करते हैं इस सरकार से, ये अबुआ सरकार है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो हम लोग को पूरी उम्मीद है अपने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से कि वो हमारे मांगों को पूरा करेंगे। और ये राजहित में मांग है, ये कोई अपना मांग नहीं है, ये राजहित में मांग है। और ब्लड पे जो है गंभीर वो हम लोग के साथ में चर्चा भी करें और इस योजना को जो आगे बढ़ाएं, यही सब। बिल्कुल बिल्कुल राजहित में ही मांग कर रहे हैं। और भी रांची के और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातें करेंगे। क्या कहेंगे आज? देखिए, हम लोगों का अलग अलग ज़िलों के अलग अलग मांग है, और जो सबसे जेन्युइन मांग है सभी लोगों के लिए वो है कि ब्लड डोनेशन के लिए जागरूकता नहीं है। बिल्कुल जागरूकता की बात आई है, जागरूकता काफ़ी मायने रखता है। पहले जानते हैं ये क्या कुछ कहते हैं इस बारे में। जागरूकता स्वास्थ्य विभाग को चाहिए था कि हर एक जगह चौक चौराहों पर ब्लड डोनेशन के लिए और युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ जागरूकता अभियान चलाना चाहिए था, जो अभी तक बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड के अंदर में आज के डेट में ब्लड से रिलेटेड जो भी है ये सब बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन आज तक ये मुद्दा बन नहीं पाया है।
ठीक है। लेकिन इंडिया गठबंधन सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि इसको एक बड़ा मुद्दा मानते हुए झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के लिए एक अच्छा पहल करे, एक सकारात्मक पहल करे। ये हम लोग का सारे संगठनों का यही डिमांड है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जीवन बचाया जा सके। ये हमारा हम लोगों का मांग है। जी बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे। क्या कहेंगे? लगभग बातें हो चुकी हैं। मैं कुछ जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, जागरूकता अवेयरनेस से रिलेटेड बात करना चाहूँगा। अगर अमिताभ बच्चन को टीवी पे देखा जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि 2 बूंद ज़िंदगी की पोलियो ड्रॉप, ज़िंदगी बचाया जाए। तो ना ही स्टेट के तरफ से और ना ही सेंटर के तरफ से आज तक कोई कोऑर्डिनेटर या कोई ब्रांड एम्बेसडर बन के आया हो जो ब्लड डोनेशन के लिए एक हमारा रिकॉग्नाइज फिगर हो। मेरा एक डिमांड ये है झारखंड स्टेट गवर्नमेंट से और इवन कि इंडिया गवर्नमेंट से कि हमारे बीच में से जो ऐसे कोई महानायक हो या हमारे कोई खिलाड़ी हो जिनकी पहचान पूरे आवाम तक है, उनको ऐसे फिगर को ऑर्गेनाइज करके इसका एम्बेसडर बनाया जाए, जिससे हम लोग ब्लड डोनेशन को प्रमोट कर सके। दूसरा है हमारा इंस्टीट्यूशन लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे, जैसे हर एक इंस्टीट्यूशंस में कोर्सेज चलाए जाते हैं, तो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है एथिक्स का। एथिक्स के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लड डोनेशन और इसका इम्पोर्टेंस है, ये एक सोशल एथिक है, इसको भी आप इंट्रोड्यूस कीजिए। सेमेस्टर में इनसे रिलेटेड वर्कशॉप्स कराया जाए। इंटर्नशिप्स जो बच्चों के होते हैं उसमें छोटा मॉड्यूल रखा जाए, वर्कशॉप ह्यूमन बिहेवियर, और इन सब चीज़ों पे काम किया जाए। तो मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज अब्बास। चलिए, आपको बता दें कि अवेयरनेस को लेके तो बातें होती हैं, अवेयरनेस को लेके बातें होती रहेंगी, लेकिन आपको बताएं कि ब्लड जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर ब्लड से जान बचाई जाती है तो लोग अवेयर कब होंगे, जब व्यवस्थाएं भी जो है सही तरीके से चलेंगी। क्योंकि जैसा कि लोगों ने बताया कि कई ऐसी सारी जगह पे जहाँ पे ब्लड जब डोनेट करने की बात आती है, जब लोग पहुँचते हैं तो कई जगह पे व्यवस्थाएं भी ठीक तरीके से नहीं है, जैसा ये बता पा रहे हैं। हालांकि ये लोग जो संगठन चला रहे हैं, ये अपने लेवल पे, अपने खर्च पे एक तरह से कह सकते हैं, जो संगठन के लोग हैं ये लोग सब मिल करके वो व्यवस्थाएं करते हैं, लोगों को सुविधाएं देने का कार्य करते हैं और ब्लड लेकर के लोगों की जान बचाने का कार्य करते हैं। फिलहाल चूँकि नदीम खान जो है राजधानी रांची के काफ़ी चर्चित चेहरा है और रांची में लोग बेहतर जानते हैं, इनकी बातों को सुनते भी हैं और लगातार इनकी खबरें आपको हम दिखाते भी आए हैं। इनसे अवेयरनेस को लेकर बातें करेंगे, क्योंकि जब भी कैंप लगते हैं काफ़ी मेहनत होता है, काफ़ी समय देना होता है, सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, तब जाकर के कैंप लगते हैं। डॉक्टर का अरेंजमेंट करना होता है, पूरी टीम पहुंचती है, तब जाके अरेंज होता है और उसके बाद लोग डोनेट करने पहुंचते हैं। इनसे बातें करेंगे एक बार। हालांकि मुद्दों के बारे में हमने जान लिया है, लेकिन अवेयरनेस के बारे में हालांकि सरकार का भी रोल इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होना चाहिए, जैसा ये लोग बता पा रहे हैं। और हो क्यों ना, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से लोगों की जानें बचने का कार्य होता है। फिलहाल हमारे साथ इनसे बातें करते हैं। क्या कहेंगे नदीम खान जी इस बारे में? देखिए, हम लोग के बीच में चाईबासा और सरायकेला से भी लोग हैं। ठीक है। रक्तदान के प्रोत्साहन के लिए, रक्तदान के जन जागरूकता के लिए जो पहल होनी चाहिए थी, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इंजीनियर शहनवाज ने दिया। तो एक जो है आइकॉन होना चाहिए स्टेट का या आपका नेशन का तो हम नहीं जानते हैं, स्टेट का होना चाहिए। स्टेट के कौन ऐसे चेहरे हैं? महेंद्र सिंह धोनी हैं, उनको रखना चाहिए। उसके अलावा और भी महिला में एनीमिया का भी मामला है, तो वैसे चीज़ को ठीक करने के लिए यहाँ तीरंदाज हैं महिला, उनको रखना चाहिए। ऐसे कई नाम हैं। हॉकी की टेटे हैं कैप्टन सलीमा टेटे, इन लोग को रखना चाहिए था। बहुत अच्छा सुझाव हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया। प्रोत्साहन के तरीके में एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि जो लोग रक्तदान शिविर लगाते हैं, जो लोग रेगुलर ब्लड डोनर हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो उनके लिए आपको करना ये चाहिए कि जो रक्तदान करने वाले लोग हैं उनको आप मेमेंटो से, सम्मान समारोह से, या हालांकि ये रक्तदान हम सम्मानित होने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, सामाजिक जिम्मेवारी है, धार्मिक जिम्मेवारी है, व्यवहारिक जिम्मेवारी है, शैक्षणिक जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहे हैं। तो उस निर्वाह के तहत, लेकिन ये निर्वाह सिर्फ इन्हीं लोगों पर होगा क्या? निर्वाह उन्हें भी होना होगा जो 1.5 लाख रुपए की सैलरी उठाते हैं इसी काम के लिए। अब आप देख लीजिए कि जो जन जागरूकता होनी चाहिए थी वो रत्ती बराबर भी नहीं है। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है और ये सरकारी ब्लड बैंक में ब्लड की कमी ही होनी है। प्राइवेट में हम लोग कभी अखबारों में नहीं सुने हैं कि वो नहीं हुआ है।
सरकार का आज भी अखबार में आया है कि रिम्स में ब्लड की कमी है, सदर में ब्लड की कमी, महीना में 3-4 बार देखते हैं। तो इसका क्या क्या तरीका हो सकता है ब्लड जो है फुलफिल रहे, मतलब कुपोषित कंडीशन में नहीं रहे ब्लड बैंक, उसका तरीका क्या क्या होगा। तो उस तरीके के लिए जितने भी ब्लड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली काम करते हैं या जो बड़े मोटिवेटर हैं उन लोग के साथ जोड़ करके एक के 25 सालों में आज तक के कभी बैठक नहीं हुई, बैठक करानी चाहिए और इसके लिए एक अलग से अथॉरिटी बनना चाहिए। हम सारे एक्टिव ब्लड डोनर हैं, रेगुलर ब्लड डोनर हैं और इन लोगों को कभी भी बुला करके नहीं पूछा गया कि आपके क्या ग्रीवांसेस हैं, बल्कि हम लोग जा करके बताते हैं। अभी 1.5 महीना से पूरा ये अभियान चल रहा है। हम लोगों का तो अभी बना है 1.5-2 महीना पहले। लहू बोलेगा का लगभग 2018 से रक्तदान के साथ नीतिगत चीज़ों में भी सामने आते रहा है। तो कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ किन्हें होती है? जिनका 8 साल से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, एक ही जगह पर स्थिर हैं, जिनसे 5 सालों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, वहीं बैठी हुई है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। तो ऐसे कई लोग हैं जिनका ऑडिट होना चाहिए, उनका सामाजिक का, उनका बिहेवियर का, इन सब चीज़ों पर। तो कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि तावा से ज़्यादा रोटी गर्म हो जाता है। जैसे मान लिया कि हम ब्लड बैंक में गए, ब्लड बैंक प्रभारी नहीं ज़्यादा गर्म है, उससे ज़्यादा गर्म उसका तावा वाला रोटी वाला मामला है। यही कहानी है आपका जेसेक्स का। तो इस तरह का ऑडिट करके कुछ लोगों का ट्रांसफ़र रोलिंग होना चाहिए, जो 8 साल से 9 साल से 5 साल से 4 साल से लू फॉल्स जानते हुए वो ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है। इसका हम लोग शिकायत किए, ऑडिट किए सदर में, रिम्स में, जेसेक्स में, तो अधिकारी को भी बताए हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी को भी बताए हैं। तो कुछ चीज़ों पर हमको लगता है कि अगर संज्ञान संजीदगी से लिया जाएगा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। काफ़ी समय से आप लोग इसमें लगे हुए हैं, आप लोगों ने जा करके मिला भी है, बातें भी की हैं, लेकिन अभी तक इसमें संज्ञान नहीं लिया गया। नहीं। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी अगर वक्त लगता है संज्ञान लेने में? देखिए, अभी हम लोग लगभग लगता है कि 7 विधायक से मिले हैं, इंक्लूडिंग मंत्री के साथ। आज हम लोग मिलना है और कल भी मिलेंगे। 20 तारीख को स्वास्थ्य बजट है, तो वो भी हमारे लिए फोकस है। हम लोग चाहेंगे कि रक्तदान पर फोकस हो, रक्तदान पर, बजट पर चर्चा हो, उसकी भी बातें हों। बात होनी चाहिए, व्यवहारिक है, होनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों में हम लोग लगे हुए हैं। लहू बोलता है, लहू बोलेगा, कभी कभी खौल भी जाएगा, तो फिर लहू लुहान होने की दिक्कत होगी। यही सब आप देख सकते हैं, इन्होंने इशारों में बातें बता दिया है, लेकिन कुछ लोग और भी हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कई जगहों से लोग पहुँचे हैं, सरायकेला से भी हैं और भी कुछ जगह से लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे और एक बार इनसे बातें करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, आप भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं? हम चौवासा से हैं। आपका चैनल के माध्यम से सबको जोहार। हम चौवासा, आप लोगों का ब्लड बैंक कोल्हान प्रमंडल ब्लड ग्रुप है जी जी। और क्या कुछ समस्याएं आती है आप लोग को वहाँ पे? हम लोग को समस्या तो बहुत कुछ है। हम लोग का क्या बोलेंगे, हम लोगों का बहुत ही कोल्हान क्षेत्र में रक्तदान के प्रति जागरूक बहुत कमी है। वहाँ पे रक्तदान बहुत कम ही होती है। जागरूकता की ज़रूरत है। जरूरत की जरूरत है। व्यवस्था की अगर बात करें तो व्यवस्था की बात करें तो गवर्नमेंट की व्यवस्था नहीं के बराबर नहीं है। और भी यहाँ पे सरायकेला से सदाफ है, क्या कहेंगे? मैं वहाँ की दिलीप चंद व्यवस्थाओं के महतो बारे में क्या सबको कहेंगे? प्रणाम करता हूँ। मैं ब्लड के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जागरूकता के लिए हमारे इंटीरियर एरिया जैसे कुचाई क्षेत्र हुआ, उस सरायकेला पर जिला का एकदम इंटीरियर एरिया कुचाई क्षेत्र, वो बहुत जंगल झाड़ी एरिया है, उसमें भी जागरूकता नहीं है। ब्लड डोनेट के लिए आदमी इंजेक्शन लेने के लिए डरता है, तो ब्लड कैसे दे पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात का, इंजेक्शन लेने से लोग डरते हैं। जहाँ पे अवेयरनेस की इतनी कमी है, वहाँ पे ब्लड लोग कैसे दे पाएंगे? क्या कहेंगे? हाँ, फिर भी हम लोग अपना कोशिश करते हैं कि आप आदमी को जागरूक करके कुछ यूनिट हम लोग इकट्ठा करते हैं। अगर लोगों को जागरूक कर दिया जाए कि ब्लड देने से जीवन बचाया जाता है और आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो क्या लगता है कि लोग नहीं पहुँचेंगे? जरूर पहुँचेंगे, क्यों नहीं पहुँचेंगे यार। उन्हें रक्त के बारे में उन लोग को पता चल जाएगा और जागरूक भी हो जाएगी। रक्त देने से आदमी का जान बच सकता है और प्लस हम लोग का शरीर भी स्वस्थ रहता है, तो क्यों नहीं देंगे, जरूर आके बोलें।
मेरा नाम हुआ दिलीप चंद महतो। देखिए, दिलीप चंद्र महतो जी सरायकेला से हैं और भी कई सारे लोग हमने बातें किया, लेकिन आपको बता दें कि इंजेक्शन लेने में लोग डरते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। हालांकि हम लोग राजधानी रांची में रहते हैं, शहरी क्षेत्र है, यहाँ के लोग फिर भी चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, तब भी कई लोग जो है डरते हैं यहाँ पहुँचने में। तो गाँव की बात करें या जो साइड एरिया में रहते हैं, जो रांची के अलावा दूसरे शहरों में रहते हैं, वैसे लोगों के बारे में अगर बात कर लें तो अवेयर कितने अवेयर वो होंगे वो आप बेहतर समझ सकते हैं। जब इंजेक्शन लेने से डर लगता है तो ब्लड देने से भी डर लोगों को लग रहा होगा, जिस वजह से कैंप में लोगों की भीड़ कम देखी जाती है। हालांकि कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे जो है शिकायतें हैं, लोगों ने मंत्री विधायक सभी से इन्होंने मिला है और ये उम्मीद लगाते हैं कि इस बार जो है सत्र में जो है इनकी बातें रखी जाएंगी और जो मांगे हैं वो मांगे पूरी भी की जाएंगी। हालांकि इनकी जो मांगे हैं वो लोगों के लिए है, समाज के लिए, समाज के वैसे लोगों के लिए जो ब्लड डोनेट करते हैं या फिर समाज से जुड़े हुए सामाजिक लोग हैं, वैसे लोगों के लिए मांगे लेकर के, दूसरों के लिए एक तरह से कह सकते हैं मांगे लेकर के ये इसके बारे में अगर बात करें, झारखंड राज्य स्वैच्छिक रक्तदान संगठन कोऑर्डिनेशन कमेटी रांची की आज यहाँ पे बैठक हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आई है। फिलहाल किस तरह से जो है इस पे संज्ञान लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिर इनसे बातें करेंगे और क्या कुछ ये कहेंगे, आगे इनकी बातें मानी जाती हैं या क्या कुछ होता है, उसकी भी जानकारी आपसे आगे शेयर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।